बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हित सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास जो है पूछने के लिए आई। जब वे उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी कहते हैं, आपसे मैं वही कहूंगा जो पहले मैंने सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंच गई और उसने धौम्य जी से कहा, हे बिंदु, कौन सा उपाय करने से पुत्र दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब धौम्य जी ने कहा, सतयुग में सत्यवान बोलने वाला और सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र की शोक से व्याकुल होकर एक बूढ़ी स्त्री रोने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका बेटा मर चुका था। वे रोती हुई कहती कि मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। अब उस बूढ़ी माँ का रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का हृदय बैठा जा रहा था। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और उनसे पूछा कि तुम्हारे पुत्र कैसे मरे हैं माँ। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन यहाँ आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर जिमुतवाहन राजा ने माता को अब तुम माता से कहा, माता जी, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम रो मत और आनंद के साथ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर जिमुतवाहन ने उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाते थे। उसी समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़े और राजा के शरीर का मांस खाने लगे। जब अतिशय गरुड़ जी ने राजा का बायां अंग खा लिया तो राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ जी के सामने रख दिया। अब यह देख कर गरुड़ जी ने कहा, देव युग मुनियों में से तुम कौन हो? तुम कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लग रहे हो। तो अब तुम्हें अपने जन्म और कुल का परिचय देना होगा और मुझे तुम अपने कुल और जन्म का परिचय दो। कष्ट से व्याकुल होकर राजा ने कहा, हे पंक्षीराज गरुड़ जी, गरुड़ देव, इस तरह का प्रश्न करना मुझसे व्यर्थ है। आप अपनी पूरी इच्छा भर मेरा मांस खाएं। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर पूर्वक राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिताजी का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। अब जिमुतवाहन की व्यथा को देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो मुझसे वर मांग लो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ देव, यदि आप मुझसे वरदान देना चाहते हैं, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आपने जिन व्यक्तियों को खाया है वे सभी लोग जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब आप यहाँ से
चले जाइए और आप यहाँ दोबारा से बालकों को मत खाइए, और ऐसा कोई उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो वहां पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर पहले गरुड़ जी ने जो भी व्यक्तियों को पहले मारा था और मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर वह अमृत बरसाया, और ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए। जिनको पहले गरुड़ ने खाया था, अब वे राजा की प्रयास से, गरुड़ जी की कृपा से सभी निवासियों का कष्ट दूर हो गया, और उस समय राजा के शरीर का जो शोभा था वो शोभा दुगुनी हो रही थी। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ जी ने कहा, मैं संसार में कल्याण के लिए एक और भी वर दूंगा। आज आश्विन मास की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे राजन, अब यह दिन ब्रह्म भाव बन गया है, जो विधि विधान से, विधि नामों से विख्यात है। वह त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका व्रत कहलाई। जो इस जीवित पुत्रिका को स्त्रियां कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य और वंश की बढ़ोतरी होगी, और उनके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, और उनको कभी भी कष्ट नहीं भोगना होगा। हे राजन, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि महाभाग सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करने और नवमी में पारण करे। यदि इस व्रत पर ध्यान न दिया जाए तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा और सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ देव जी वैकुंठ धाम को चले गए, और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस आ गए। धौम्य द्रौपदी से कहने लगे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी विधि विधान से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करोगी तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ, और नगर वासियों के सभी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने यह व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस प्रकार के व्रत के प्रभाव को एक चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बताया। इसके बाद वह पाकड़ के वृक्ष के खोखले में बैठकर सियारन ने भी इस व्रत को किया और व्रत की कथा भी सुनी। फिर चिल्ह कहीं से उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनी और पाकड़ के पेड़ के खोखले में बैठकर सियारन को भी सुनाया। सियारन ने आधी रात को कथा सुन ही रही थी। अभी कथा आधी ही पहुंची थी कि सियारन को बहुत तेज से भूख लग गई, और उसी समय सियारन श्मशान में पहुंच गई और वहां पर उसने इच्छा भर जाकर के मांस खाए और चिल्ह बिना कुछ खाए पिए ही रह गई। सुबह हुआ, सवेरा हुआ, गौशाला में गई और उसने गाय का दूध पिया। उसने भी नवमी में पारण किया। कुछ दिन के बाद दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी और संयोगवश दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारन बड़ी और चिल्ह जो है छोटी बहन हुई और सियारन बड़ी बहन हुई। वो दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राजा के यहाँ और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ ब्याही गई। अग्नि के सामने उसका जो है विधि विधान से 7 फेरा हुआ। पूर्व जन्म के कर्म के फल से वह मृग नयनी रानी बनी, और जो भी संता उससे जन्म लेता वह मर जाता और पूर्ण जन्म की बातों को स्मरण कर लेती। मंत्री की पत्नी ने अपने 8 वसुओं के समान उसने 8 पुत्रों को जन्म दिया और सभी पुत्र जीवित रह गए। अपनी बहन की पुत्रों को देखकर ईर्ष्या के कारण राजा से रानी ने अपने
स्वामी से कहा, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मंत्री के सभी पुत्रों को वहां पर पहुंचा दो जहां मेरे बेटे गए हैं, मतलब उन्हें मार डालो। अब यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार की युक्ति अपनाई, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के वध के प्रभाव से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और वह पिटारी उनकी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया। लेकिन वे 8 बेशकीमती हीरा जवाहरात हो गया और भले ढंग से 8 पुत्र अपने माता के पास आ गए और उनको देखकर राजा पत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने बाद में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते हैं? तब मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारन थी। हम दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली बात उल्लंघन किया और मैंने पालन किया था, और इसी दोष के कारण तुम्हारे बेटे नहीं जीवित हैं। तो हे रानी, तुम अब भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे जीवित रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। मैंने तुमसे सच सच कहा है और सच कह रही हूँ कि जीवित पुत्रिका का व्रत तुम जरूर करो। उसके कहे अनुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उनके पुत्र जीवित रहने लगे और बड़े होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार के आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत आपको बताया है, इसलिए स्त्रियां दीर्घायु पुत्र चाहती हैं तो विधि पूर्वक विधि विधान से यह व्रत जरूर करें और जिमुत वाहन भगवान की कथा जरूर सुने और उस दिन जो है अरियार बरियार के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इस प्रकार के व्रत करने से, अरियार बरियार की पूजा करने से जो है पुत्र दीर्घायु होते हैं और पुत्र जो है अजर अमर हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय।